हेलो, हे यू हेल्प मी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस पे और फिर हम उसके बाद बात करेंगे स्ट्रेन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस पे। तो स्ट्रेस वर्ड तो आपने सुना ही होगा। स्ट्रेस का मतलब होता है खिंचाव। किसी बॉडी में जितना ज्यादा खिंचाव होगा हम कहेंगे कि उस बॉडी में उतना ज्यादा स्ट्रेस है। तो इस स्ट्रेस को समझने के लिए मान लेते हैं कि एक तार है कुछ इस तरह से, और ये जो तार है इसे हमने जो है यहां पे फिक्स किया हुआ है, और हमने माना कि इस तार का जो लंबाई है, ये जो तार है इसका जो लंबाई है वो हमने माना कि वो है L, और हमने माना कि ये जो तार है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है, हमने माना कि ये है A। तो ये जो है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है A। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे ये जो तार है इस पे जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। कितना फोर्स हमने लगाया? हमने लगाया F। ये जो F फोर्स है इसे कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। ये फोर्स करेगा क्या? ये फोर्स इस तार का जो लंबाई है उसे बढ़ा देगा। तो हमने माना कि ये जो लंबाई है तार का वो बढ़ करके कुछ इतना हुआ, कुछ इतना। इसका जो लंबाई है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने जो है इस पे जो है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F। और इसका लंबाई कितना बढ़ा? चलिए हमने मान लिया कि इसका जो लंबाई है वो बढ़ गया डेल्टा L। इतना लंबाई इस तार का बढ़ गया। अब जब इसका लंबाई बढ़ जाएगा तो इस तार के अंदर जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसका डायरेक्शन इस डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां पे जो है इस डायरेक्शन में एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ। इसे नाम दे देते हैं, ये है F सबस्क्रिप्ट R। ये है रिस्टोरिंग फोर्स। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होता है। तो मैं यहां लिख दूं तो बेहतर होगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स Fr है ये बराबर है इस डिफॉर्मिंग फोर्स के। तो आप ये ध्यान में रखें। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या सबूत है कि इसके अंदर ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ? सबूत है। अगर आप इस फोर्स को यहां से हटा लेते हैं तो ये जो तार है ये अपने ओरिजिनल शेप में वापिस आ जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो मान लेते हैं कि एक और तार है, मान लें कि एक और तार है, इसका जो लेंथ है वो पहले वाले तार के ही लेंथ के बराबर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी पहले वाले के बराबर है। मतलब इसका भी जो लंबाई है वो है L, और इसका भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है, हमने मान लिया कि वो है A। दोनों तार जो है लंबाई और एरिया में समान है। हम क्या करते हैं, हम यहां पे जो है इस तार में जो है हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। हमने मान लिया कि इस केस में हमने F लगाया था तो हमने यहां पे डबल कर दिया, हमने लगा दिया 2F। अब इस 2F के लगाने से होगा ये कि अब यहां पे जो लंबाई बढ़ेगा वो डेल्टा L नहीं बढ़ेगा बल्कि बढ़ेगा 2 डेल्टा L। अब और ज्यादा इसका जो लंबाई है वो बढ़ेगा, इस केस में बढ़ जाएगा 2 डेल्टा L। और यहां पे इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा वो Fr नहीं होगा बल्कि होगा 2Fr, दुगुना होगा। तो फोर्स बढ़ाने से जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ये भी बढ़ता है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि इस तार में स्ट्रेस ज्यादा है या फिर इस तार में स्ट्रेस ज्यादा है, तो सेंस लगा के आप देखें, कॉमन सेंस है कि इस केस में दूसरे वाले तार में ज्यादा फोर्स लगा है, ऑब्वियसली इसमें खिंचाव ज्यादा है तो इसमें स्ट्रेस ज्यादा होगा, जबकि वहीं पे इसमें जो है स्ट्रेस कम होगा। लेकिन फिजिक्स में जो है हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेस कम है और इसमें स्ट्रेस ज्यादा है। इसे हमें डिफाइन करना होता है। हम इसे जो है डिफाइन करेंगे कैसे? हम इसे डिफाइन करेंगे सिंपल तरीके से कि एक यूनिट एरिया कंसीडर करेंगे, उसमें जितना ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, हम कहेंगे कि उसमें ज्यादा स्ट्रेस है। तो इसे समझने के लिए हमने मान लिया कि यहां पे जो है एक छोटा सा एरिया है जो कि ये यूनिट एरिया है। ये जो एरिया है हमने मान लिया कि ये है यूनिट एरिया। चलिए ये जो एरिया है ये है छोटा सा यूनिट एरिया। अब इस यूनिट एरिया में जितना ज्यादा फोर्स एक्ट करेगा, मतलब जितना, मुझे कहना चाहिए कि जितना फोर्स एक्ट करेगा वही होगा स्ट्रेस के बराबर। तो अगर मान ले कि जो है ए एरिया में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है F सबस्क्रिप्ट R, रिस्टोरिंग फोर्स इतना, तो यूनिट एरिया में जो है कितना फोर्स एक्ट करेगा वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये जो Fr है ये तो टोटल एरिया पे है, लेकिन इस यूनिट एरिया पे कितना फोर्स है वो है कुछ इतना, Fr डिवाइडेड बाय एरिया। यही है स्ट्रेस के बराबर। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेस
स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इसी को हम लिख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को हम F सबस्क्रिप्ट R से डिनोट करते हैं और एरिया को हम A से डिनोट करते हैं। तो ये है स्ट्रेस के लिए फार्मूला। अब हम इसका जो है यूनिट देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यहां पे जो इसका यूनिट होगा वो होगा, ये तो रिस्टोरिंग फोर्स है और रिस्टोरिंग फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो न्यूटन डिवाइडेड बाय का मतलब प्रति एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका इस स्ट्रेस का यूनिट। हम बात करेंगे स्ट्रेन पे। तो स्ट्रेन का मतलब होता है कि बॉडी कितना ज्यादा डिफॉर्म हो रहा है, उसके जो शेप है उसमें कितना चेंजिंग आ रहा है। जितना ज्यादा चेंजिंग आएगा उतना ज्यादा हम कहेंगे कि उसमें स्ट्रेन आ रहा है। मतलब ये जो डेल्टा एल है ये जितना ज्यादा होगा इस केस में हम कहेंगे कि उतना ज्यादा यहां पे स्ट्रेन है। तो यहां पे स्ट्रेन इक्वल टू होता है स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे जो है इस केस में देखें चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा एल। सो ये है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, वो है एल। तो यहां पे ये है एल। इस केस में हमने स्मॉल एल माना था तो हम इसलिए यहां पे स्मॉल एल ही लिख रहे हैं। तो यहां पे जो है ये हो गया स्ट्रेन।